क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहला एंटीबायोटिक किस तरह मिला था? वो एक साइंसदान छींका था, उसकी छींक के अंदर जुकाम में से उसको लाइसोसोम मिला और जुकाम लगा हुआ था तो लाइसोसोम से उसने एक ड्रग इजाद की जिसका नाम था पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन जो है इसी के अंदर एक ड्रग आज भी मशहूर है जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बच्चों के अंदर भी आप लोगों ने अक्सर औकात ये सुना होगा ऑगमेंटिन, अमोक्सिल। ये सब की सब अमोक्सिसिलिन है और अमोक्सिसिलिन पहचान किस क्लास की है? पेनिसिलिन की। तो आज हम पेनिसिलिन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि उसके यूजेस, उसके एमजीज कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, वो डोजेज उसकी क्या हो सकती है, उसकी इंटरनेशनल ब्रांडिंग क्या है, क्या वो प्रेगनेंसी में यूज हो सकती है या नहीं, इन सब के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पेनिसिलिन के बारे में चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक सेल वॉल इनहिबिटर है। अगर आपने सेल वॉल इनहिबिटर के बारे में जानना है वो होते क्या है तो ये ऊपर आई कार्ड में आ रहा है, आप इधर क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये एक सेल वॉल इनहिबिटर्स है जो बेसिकली जरासीम जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह उनको मारता है। अब किसी भी तरह के बैक्टीरिया को मार सकता है तो आंसर है यस, तकरीबन हर तरह के बैक्टीरिया को ये पेनिसिलिन मार सकता है। इसके अंदर मुख्तलिफ क्लासेस आती हैं जिनमें सबसे मशहूर क्लास पेनिसिलिन जी, अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन और नेफसिलिन आती हैं। इन सब के यूजेस तकरीबन एक जैसे हैं, बस ये है कि तकरीबन कहीं पे साइड इफेक्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेनिसिलिन की तो वो लिटरली खुद ही आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि वो सबसे पहले आई थी, तो इस वजह से जो बाद में आने वाली थी उसने उसके साइड इफेक्ट्स को थोड़ा सा कम किया था। तो इसी तरह जो नेफिसिलिन है उसके साइड इफेक्ट्स सबसे कम आते हैं। अब सवाल ये है कि इसके यूजेस हैं क्या? ये हर तरह का जो इन्फेक्शन है, चाहे स्किन का इन्फेक्शन है, चाहे आपके सांस का यानी फेफड़ों का, रेस्पिरेटरी का कोई इन्फेक्शन है, उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन है उसके अंदर, तो इन शॉर्ट ये हर तरह के इन्फेक्शन के अंदर पेनिसिलिन काम आ सकती है। पेनिसिलिन की जितनी ड्रग्स हैं जो हमने पहले नाम इस्तेमाल किए हैं। अब सवाल आता है कि इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको इसके यूजेस में ही बता दिया था, तो थेराप्यूटिक यूजेस में यही है कि स्टेफ ऑरियस जो एक बैक्टीरिया का नाम है उसके लिए ये बहुत अच्छी कारआमद साबित होती है, उसको मार देती है ये। अब सवाल आता है इसके साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट इसके कॉमन जनरल साइड इफेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग और उसके अलावा जीआईटी डिस्टर्बेंस, डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है? तो एक तो ये ओरल फॉर्म में भी यानी दवाई गोली खाने के उस जुमरे में भी आ सकती है, इंजेक्शन में, मसल में लगाने वाला इंजेक्शन भी आ सकता है, वेन में लगाने वाले इंजेक्शन में भी ये आती हैं। इनके एमजीज कितने कितने हैं, मेन सवाल। तो इसका एमजी 125 जो यूजुअली बच्चों के अंदर दिया जाता है, उसके बाद 325 ये ज़्यादातर एडल्ट्स के अंदर दिया जाता है सुबह दोपहर शाम के मिकदार में। इसी तरह 625 आता है और उसके बाद 1 ग्राम आती है। तो ये इनकी मुख्तलिफ मिकदार है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये प्रेगनेंसी में अलाउ है तो यस, इसका आंसर है ये सेफेस्ट मेडिसिन है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर दी जा सकती है। अब सवाल ये आता है कि ये हमें किस किस नाम से मिलती हैं। तो मैं आपके साथ कुछ नाम शेयर कर देता हूँ, वो आपकी स्क्रीन पे ये सामने आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेनिसिलिन जी की, तो ये हमारे पास बेसिलिन के नाम से आती है। फिर अमोक्सिसिलिन अमोक्सिल के नाम से आती है। एम्पिसिलिन जो है ये टोटासिलिन के नाम से आती है। ऑक्सासिलिन जो है ये हमारे पास बैक्टोसिल के नाम से आती है। इसी तरह क्लॉक्सासिलिन जो है क्लॉक्सिपिन के नाम से आती है। डिक्लॉक्सासिलिन जो है ये डिक्लॉसिल के नाम से आती है। नेफसिलिन जो है नेफसिल के नाम से आती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पूरे का पूरा पेनिसिलिन के बारे में, और ये सारी की सारी ड्रग्स आपको मिल जाएंगी आसानी से जो मैंने एमजीज आपको पहले बताई हैं। अगर आपने ये जानना है कि हमारे बच्चों को ये मिकदार कितनी दी जा सकती है तो आप
फ्री में हमसे हमारी वेबसाइट पे जो www.draliconsultant.com के नाम से है, आप उस पर रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर आपने इसके बारे में और जानना है तो आप उस वेबसाइट पे और पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। पर जाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपने सेफलोस्पोरिन के बारे में जानना है, जो इसके बाद आने वाली क्लास थी, यहाँ क्लिक करें। और अगर आपने सेफलोस्पोरिन की क्लास 2 के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक करें। अगर आपने सेफलोस्पोरिन की क्लास 3 के बारे में जानना है तो यहाँ, और 4 के बारे में यहाँ आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।